हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स हमने कल स्टार्ट कर दिया था और ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। बीपीटी जो थ्योरी है, बीपीटी जो थ्योरम है, वो हमने आपको सिखाई थी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने यहाँ करे थे कल, है ना। अब देखो एक जो ये 6 चैप्टर है ना ट्रायंगल्स है, इसमें 10th क्लास में, इसमें एक तो बीपीटी है, ठीक है। उसके बाद उस थ्योरम के बाद में एक ये वाली जो सिमिलरिटीज है ना, मेन ये है, ये दो ही टाइप की चीजें, दो ही टॉपिक पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो या तो बीपीटी पे बेस्ड रहेगा, 6.2 पूरी बीपीटी पे बेस्ड है, और ये जो 6.3 है ये क्या है, सिमिलरिटीज पर बेस्ड है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिमिलरिटीज क्या होती हैं, एक बार पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का, फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखिए इधर ही देख लो। देखो ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, देखो जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल के ये 3 साइड है, ए बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल के 3 ये बन गए, और एक और ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल बन गए। अब अगर मैं आपको कहा जाए कि जो ये एंगल ए है ना, ये इस बी डी के इक्वल है ना, एंगल बी इस ई के है, और एंगल सी इस एफ के इक्वल है, ये दे दिया आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। अगर ऐसा हो, है ना, और या फिर साइड्स देते, सपोज ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ये 3, ये 4 ले लिया हमने, है ना, ये 3 और 4 सेंटीमीटर अगर ऐसे दे दिए, है ना। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसको कॉमन आपको दिख रहा है कि ये तीनों एंगल इक्वल है, तीनों साइड्स भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है यानी इसका ए सी इसके डी एफ के इक्वल है, ए बी इसके डी ई के इक्वल है, और ये बी सी इसके ई एफ के इक्वल है ना। आपको ये दे दिया है, और एंगल इक्वल दे दिए तीनों, एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल दिया है। ठीक है, ये दे दिया है आपको। तो एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल ई इक्वल एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल है बेटा, एंगल ए डी के, एंगल बी ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है ना। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर ये गिवन है और हमें ये भी दे दिया कि ए बी, इनमें से मतलब कोई भी 3 थिंग्स, मतलब सिमिलरिटी जो होती है ना, एस ए एस, है ना, 2 एंगल्स होंगे तब भी वो सिमिलर ही कहलाएंगे। ठीक है, तो यानी अगर आपको ऐसा दे दे, इन तीनों को इक्वल दे दे, कोई 2 इक्वल दे दे, और कोई एक साइड दे दे, है ना, 3 मतलब 6 चीजें होंगी, जैसे 3 एंगल्स तीनों साइड, है ना। अब सब कुछ नहीं देंगे, अगर इक्वल कोई भी 3 चीजें इनमें से हमें मिल जाए, है ना, इन 6 में से, देखो जैसे ए बी इक्वल है किसके, ई डी ई के, और ए सी ई डी एफ के, ठीक है, हाँ, और बी सी एफ के, ये साइड्स भी हमें ये इक्वल है जैसे, है ना। अब देखो इसमें तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल, है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, बिकॉज दी एंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो बोथ ए बी सी एंड डी ई एफ ट्राइंगल आर सिमिलर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर का साइन है, डी ई एफ के सिमिलर है। ये हमारे पास कंक्लूजन आया, और ये किस पे बेस्ड हुआ, ये इस पे, ये हमें गिवन थी। अब ये गिवन देखो, ये 6, देखो 1 2 3, ये 6 है ना,
अब जरूर नहीं 6 की 6 ही कंडीशंस अपन को गिवन हो, हमें इनमें से कोई भी दोनों ट्रायंगल में 3 कंडीशंस भी होंगी तभी वो सिमिलर ही कहलाएंगे। एक बार हम इसको बताते हैं, एक बार कैसे सिमिलर और ये तो सिमिलरिटी तो समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी एक बार देखते हैं ना। देखो देखो टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी कितने टाइप्स की होती है ना। सबसे पहले देखो एक तो होता है ए ए सिमिलरिटी, मीन्स कोई दो ट्रायंगल है ना, जैसे हमने दो ट्रायंगल ले लिए ये। अब इस ट्रायंगल का ए बी सी और इसका डी ई एफ, इसका एंगल ए इसके एंगल डी के इक्वल है, एंगल ई बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी इस एंगल ई एफ के इक्वल है ना। मतलब ए डी के इक्वल है, बी ई के, सी एफ के इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है अगर इक्वल है तीनों एंगल, तो हम ए सिमिलरिटी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। और कौन सी मतलब इसमें सिमिलरिटी तो ये है दोनों सिमिलर, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा फ्रॉम विच सिमिलरिटी बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, देन ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एक तो ये है सिमिलरिटी टाइप्स, पढ़ रहे हैं अपन सिमिलरिटी के टाइप्स पहला। अब दूसरा, अगर कोई भी दो एंगल भी दे दे आपको, ठीक है, तीन नहीं देके, अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के पेयर में आपको दो एंगल भी इक्वल हो तब भी वो सिमिलर ही होंगे, है ना। और तीन होंगे तब भी, अगर दो हैं तो तब भी वो सिमिलर होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग sides are equal then it is similar, है ना। अगर कोई दो साइड भी इक्वल है कहलाएंगे, ठीक है, क्या समझ में। अब देखिए ये तो दूसरी हो गई, अब है थर्ड। थर्ड कौन सी है, एस एस एस, यानी किसी भी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी ट्रायंगल के पेयर में तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो सिमिलर होंगे, है ना, बाय एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या हुआ, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल है तब भी वो क्या होंगे, सिमिलर। तो देखो इस पेज, देखो थर्ड टाइप एस एस, ये एक ट्रायंगल है ना, देखो ये है ए, अब सही दिख रहा है ना, डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल सॉरी ये अपन वो पढ़ रहे हैं ना साइड, तो साइड इक्वल करने पड़ेंगे हमें, साइड इक्वल करने पड़ेंगे, है ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो ट्रायंगल है ए बी सी डी एफ, ये दो ट्रायंगल है ना। अब देखिए इसमें अगर ये साइड आपको इक्वल दे दिया है ना, ये भी 2 दे दिया, मीन्स साइड इक्वल है, तीनों तीनों साइड इक्वल दिख रहा है आपको, है ना, इक्वल का साइन है, मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ए बी डी ई के इक्वल है ना। क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर ही कहलाएंगे बाय एस 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 सिमिलरिटी से, है ना। तो आप लिख सकते हो इधर ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के बाय एस 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 सिमिलरिटी। अब देखिए फोर्थ टाइप है एस ए एस, यानी साइड का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड। इस सिमिलरिटी से भी दोनों ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के
है ना, पेयर में आपको एक साइड, एक एंगल और एक साइड गिवन है, इक्वल है, तो आपका वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय SAS। तो देखिए ट्रायंगल बना लो इधर, ये ABC, DEF। अब इसमें देखो एक साइड, जैसे ये 2 है, एक एंगल, जैसे मैंने एंगल A एंगल D के इक्वल, ये इक्वल का साइन है बेटा, है ना, ये इसके इक्वल है। और कोई सा भी एक और साइड लेना है, क्योंकि 2 साइड है ना, जैसे ये दे दिया हमें, तो इसमें क्या हुआ दिख रहा है आपको, AC इक्वल है DF के, एंगल A एंगल D के इक्वल है, और BC इक्वल है EF के। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF के, कौन सी सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो है टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। मैंने अब आपको ये बता दिया कि देखो सिमिलरिटी क्या होती है ना, और कितने टाइप्स की होती है। इनमें से, इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन है ना फॉलो हो रही है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आ गया समझ में। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये है ना, अब देखिए जैसे कोई दो ट्राइंगल दे दिए इधर, है ना, अब आपको नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, ये 60 है, ये शायद 70 डिग्री दिया है, और ये 80 दिया है, इधर भी ये 60 70 और 80 दे रखा है। अब एक बात बताओ, आपको ये बताना है, आपको पेयर दे दिए हैं ट्राइंगल्स के, देखो स्टेट विच पेयर, कौन सा पेयर ट्राइंगल का, है ना, इन द फॉलोइंग आर सिमिलर, कौन सा सिमिलर है, और अगर है तो फ्रॉम विच सिमिलरिटी, है ना, यूज हो रही है उसमें, वो बताना है। और राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपको बताना है कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, आपको टाइप्स भी बताना है, भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, या ए है, या ए सिमिलरिटी है, ठीक है। तीन चार टाइप की बताई थी ना मैंने, देखो अब इसमें देखो ये भी 60, ये भी, ये तीनों एंगल्स है ना, इसके तीनों एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल है, तो कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, ए ए ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो नाम दे दो आप, ए, नेम दे दीजिए ABC, DEF। तो देखो ABC सिमिलर ट्राइंगल F, ठीक है, बाय ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, क्या देखिए, इसमें आपको साइड्स दे दिए हैं, है ना, ये साइड दे दिया है आपको 2, ये दे दिया है 2, दिख रहा है, ये भी है 2, है ना, ये बुक क्वेश्चन, बुक एक्सरसाइज की है आपके, है ना, जो 6.3 है ना, उसके फर्स्ट क्वेश्चंस के ही ये सारे क्वेश्चंस है ना। तो इसमें साइड एक तो 2 दिया है, एक 3 दिया है, ये है 2 पॉइंट, फिर मैं बना देती हूँ, डायग्राम बना ही देते हैं, रहेगा थोड़ा कलर है ये, ठीक है, ट्रायंगल बना देते हैं ना, एक आ गया क्या, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक दे दिया है 2, ये दे दिया 3, ये दे दिया है 2, और इसका साइड भी आपको क्या दे दिया है, ये 3 2.5, ये 6 5 4 और ये 2.5, ये दिया हुआ है। अब देखो आपको ये दे दिया है एंगल, ये
नाम भी दे दो, नाम नहीं दिया हुआ है तो ABC दे लो, इसको अपन बोलते हैं DEF ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। अब देखो ये AB जो साइड है वो किसके इक्वल है, ED के, और BC जो है ना, BC किसके है, आपको दिख रहा है ना, कोई से भी दो या तीनों साइड्स, तो तीनों का देखो, जैसे ये 2 है, 2 का डबल ये 4 है ना, 2 का डबल हो जाएगा, ये 4 दिया है, और 2.5 जो है ना, उसका डबल क्या दे दिया आपको, 2.5 का डबल दे दिया 5, ठीक है, और AC का डबल दे दिया ED, यानी कि सारी साइड्स के डबल ही है, मतलब है ना, तो 2 टाइम्स ही है तो इक्वल ही हुए, तो 2 का डबल है 4, 2.5 का है 5, और इस AC का जो 3 है इसका डबल है 6, यानी तीनों है ना साइड्स जो हैं दोनों ट्रायंगल के वो इक्वली हैं करस्पॉन्डिंग। तो आपको ऐसे लिखना है, यस ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के बाय SS एस सिमिलरिटी, है ना, कौन सी सिमिलरिटी, SSS, तीनों साइड्स इक्वल है इसलिए SSS सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब देखिए थर्ड, ये क्या सही दिख नहीं रही है ना, इसमें प्रिंट सही नहीं हुआ है। अब देखिए थर्ड का डायग्राम आपको दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है 2.5, ये 2.5 है, और 80, थर्ड का डायग्राम है 2.7, 2 और 3, ये है 2.7, देखो मैं बना देते हैं, 0.7 है, ये है 3, साइड्स जितने भी गिवन है वो लिख दो आप, है ना, ये आपको दे दिया है 2.7, 2 और 3, ये 4, 5, 6, ठीक है, यही दिया है ना, 2.7, 2, 3, 4, 5, 6, अब आपको ये दे दिया, अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। देखो अब 2 का 4 हो गया, ठीक है, 3 का डबल 6 हो गया, ओके, लेकिन इसका डबल 5 थोड़ी ना होगा, है ना, 2.7 का 2.5 का डबल 5 होगा, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, नहीं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है ना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये ट्राइंगल ABC is not similar to ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल ABC सिमिलर नहीं है DEF के, ठीक है, आगे समझ में, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है ना, अगर दो एंगल्स होते तब तो सिमिलर होता, मैंने टाइप की आपको टाइप्स बताई थी ना सिमिलरिटी के, एक तो होता है SSS यानी तीनों साइड्स, AAA तीनों एंगल्स इक्वल हो, या दो एंगल्स भी इक्वल होंगे तब भी वो सिमिलर होंगे, लेकिन दो साइड इक्वल होंगे तब वो सिमिलर नहीं होंगे, है ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें देखो ये ओरली कर देते हैं, 2.5 दे दिया, ये 5 दे दिया, ठीक है, ये भी 5 दे दिया, ये थर्ड साइड दिया है क्या इसमें क्वेश्चन में, 0.5, 5, हाँ दिया है, इसमें प्रिंट नहीं हुआ क्या ये, पता नहीं, ये 10 है बेटा, है ना, अब तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है ये सिमिलर है, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, और एक एंगल भी इक्वल है 70, 70, है ना, तो कौन सी लगेगी इसमें सिमिलरिटी, दो साइड और एक एंगल, यानी एस सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब है ये फोर्थ, इसमें ये दिया है 60, है ना, 80 है ये, 80 है ये, देखो ये है 2.5, ये है 3, ये 80 दिया है, 80 डिग्री, इसमें बना देती हूँ इधर में, है ना, देखो देखो 2.5 ये दे दिया, 3 दे दिया 80 डिग्री, ये है ABC DEF, आ रहा समझ में, 2.5 का डबल है ये 5, ये है 6, और ये वाला दे दिया 80, है ना, कोई भी एक एंगल 80 ये है तो ये भी 80 है, यानी इक्वल है, दो साइड देखो, ये 2.5 है, इसका डबल 5, तो ये सिमिल इक्वल है, और ये 3 है तो इसका डबल 6, और वो 80, यानी इसमें दो साइड
और एक एंगल इक्वल है ना, तो कौन सी सिमिलरिटी लगेगी? देखो ये दो साइड हो गए है ना, और एक एंगल 80 है ना, तो सिमिलरिटी लगेगी ट्रायंगल ए बी सी सर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए और क्या है, ये बुक के क्वेश्चन से आपके है ना, चला है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको दिया है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। एक आपको ट्राइंगल लेना है, ठीक है। देखो ये ट्राइंगल ले लिया हमने, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल का मिड पॉइंट है डी, बी सी साइड का। सर दैट एंगल ए डी सी, देखो है ना, तो ज्वाइन कर लो आप। तो ए, ये दिख रहा है ना, ए डी और सी, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल बन गया बी ए सी। अपन को ये करना है, सच शो दैट, ये प्रूव करना है अपन को, है ना, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना। तो सबसे पहले देखो, और आपको क्या इक्वल दिया हुआ है, एंगल ए डी सी। ये एंगल किसके इक्वल है? बी ए सी के, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन क्या लेंगे, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा ट्रायंगल, है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल दिया है ना। तो देखो इन ट्रायंगल, ब्लैक से करते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए बी एंड ए बी सी ट्रायंगल और ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखो इन दोनों ट्रायंगल में अपन को गिवन क्या है बेटा, ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। ये तो गिवन ही है हमें, है ना, ये चीज तो हमें गिवन है। एक एंगल तो गिवन है, एक और बता दो तो हो जाएगा सिमिलर, है ना। और आ ही रहा है एक एंगल, ये वाला एंगल सी इसमें भी आ रहा है एडीसी में, और एंगल सी एबीसी में भी आ रहा है। तो ए सी बी, ए सी बी इक्वल ए सी, कॉमन, है ना। भाई रीजन लिखना पड़ेगा ना, गिवन तो है नहीं, वो गिवन था तो गिवन लिखा, है ना। यहाँ पे आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा, कॉमन। अब कुछ हो नहीं रहा, तीसरी चीज तो कुछ में आ नहीं रही, है ना। और अपना प्रूफ भी हो ही चुका ये कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के बाय ए ए सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी लगी, ए ए। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब है ना, ए बी सी और ए डी सी, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका है ना, ए बी सी का ए सी ए, है ना, या ए सी लिख दो, सी ए लिख दो। सी ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बी के। सी ए दिख रहा है ना, ये सी ए, इस सी, ये सी ए इसका सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। और सी डी अपॉन ये, है ना। अब क्या करेंगे, ये रीजन क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग, ये इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज, corresponding side of similar triangle is, है ना, द रेशियो ऑफ लिख देना, द रेशियो ऑफ corresponding, द रेशियो ऑफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जो चाहिए प्रूफ करने के लिए, हमें तो AC का स्क्वायर चाहिए ना, तो ये बन रहा है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। क्या आ गया आपका, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। ये देखिए, अब इसमें आपको क्या बताना है, इन द फॉलोइंग फिगर्स एल्टीट्यूड ए डी, ये एल्टीट्यूड दिख रहा है ना आपको, ए डी,
एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, है ना, ये और ये ए डी और सी ई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पी पॉइंट पे कर रहे हैं, और ये डी हमको 90 दिया, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीजें प्रूफ करनी है ना, क्या ये प्रूफ करना है आपको। देखो सबसे पहले ए ई पी बोला है ना, तो ए, इधर बना देती हूँ मैं एक डायग्राम, देखो डायग्राम अगर क्लियर नहीं दिख रहा है ना तो मैं, अब देखो इधर है सी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ई, यहाँ पर है ये डी, बी है ये बी, ये डी इधर है एल्टीट्यूड, ठीक है, और ये इसको इंटरसेक्ट करा, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करिए, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई दिख रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे। अब हमें देखो सबसे पहले ए ई पी, ये ओरली हो जाएगा, एक बार ओरली देख लो फटाफट से, ए ई पी एंड सी डी पी, सी डी पी। अब देखो इस ए ई पी में और सी डी पी में आपको बताना है, ये 90 है ना, ये भी 90 है एंगल, है ना, ए ई पी, तो ये दोनों 90 हो गए, कौन सा एंगल ए ई पी और एंगल सी डी 90 डिग्री है। दूसरी क्या चीज़ आ रही है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एंगल 1 और 2 नाम दे दो, एंगल 1 एंड 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और तीसरी चीज़ देखो, ये एंगल ए, ये वैसे तो ये दो है ना आ गए, तो वैसे भी हमारा तो प्रूव हो ही गया, ए सिमिलरिटी से हो रहा है, ठीक है। और अगर कुछ और भी आपको लिखना है तीसरी चीज़, तो ये लिख सकते हैं हम, है ना, ये एंगल इसके भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग थोड़ी, वही तो वर्टिकली अपोजिट है ना बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट है ना एंगल 1 और 2, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर आ गए, है ना। नेक्स्ट देखिए ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, एक सेकेंड है ना, हेलो। अब देखिए ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ठीक है, और सी बी ई, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ये बी कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, और क्या आ रहा है ए बी डी और सी बी ई, है ना। तो इन दोनों में भी देखो ये 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, तो ए सिमिलरिटी लग गई ना, एक तो बी कॉमन आ रहा है और ई और डी 90, तो ये सिमिलरिटी लग गई आपकी, है ना। नेक्स्ट देखिए ए ई पी और ए डी पी, ए ई पी और ए डी पी, दिक्कत आ रही हो तो एक बार रब करके, है ना, देखो ये अब इसमें क्या कह रहा है, ये ए ई पी ये वाला ट्रायंगल ले लिया, और ए डी पी, ए डी पी, तो इसमें क्या दिक्कत, इक्वल आ रहा है, इसमें एक तो आपका आ रहा है ना, एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ए दोनों में आ रहा है, एंगल ए इसमें भी आ रहा है, ए डी बी में भी आ रहा है, और ए डी ए ई पी में भी आ रहा है एंगल, है ना, ए, और एंगल डी जो है वो 90 है, ए बी डी और ए ई पी, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एंगल ए, ठीक है। दूसरी चीज क्या आ रही है इसमें,
फिर दूसरी चीज, एक मिनट, ए ई पी ये हो गया है ना, और ए डी, हाँ ये 90 बन रहा है ना बेटा, और ये भी 90 एल्टीट्यूड है ना, तो एंगल डी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल बी आ ही रहा है दोनों में भी ए सिमिलरिटी लग गई। ठीक है, ये ए सिमिलरिटी से होगा। इसमें देखो पी पी डी सी और बी ई सी, तो इसमें भी देखो दोनों में क्या आ रहा है, एंगल सी, और ये डी 90 बन रहा है ना, और ई 90 आ रहा है। दो चीजें आ गई, यानी ये चारों जो होंगे ये सभी में ए सिमिलरिटी लगी है अपनी। ठीक है, आपको पहले तो डायग्राम देख के ही ओरली समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है ना, उसके बाद आपको अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, जितने करोगे देखो उतने ही क्वेश्चंस आते जाएंगे, वो वाली बात है। एक बार ये देखिए, देखो इसमें आपको फाइंड करना है डीओसी, ये आपको डायग्राम दे दिया, ये 70 है, शायद 125 है ना। अब आपको क्या दिया है, आपको ये भी दिया है कि ओ डी सी और ओ बी ए ये दोनों ट्राइंगल 1 और 2 ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, ये 125 दिया है। ओके, अब आपको फाइंड करना है डीओसी। सबसे पहले तो देखो डी ओ सी, एंगल डी सी कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये वाला फाइंड करना है ना, तो ये पूरा 180 बन रहा है, 180 माइनस 125 कर लो, 55 डिग्री आ जाएगा ये, क्या, ये वाला एंगल है ना, डीओसी। अब देखिए सेकंड आपसे क्या पूछा है, डीसीओ, तो डीसीओ देखो ये वाला है हमारे पास, देखो डी ये आ गया ना अपने पास, कितना आया 55। ठीक है, और ये अपन को गिवन है 70, तो इस ट्राइंगल के दो एंगल दिए हुए, तीसरा निकाल सकते हैं ना 180। देखो क्या निकालना है, डी 180 माइनस इन दोनों का ऐड कर दो, है ना, 55 प्लस 70 है ना, आएगा 180 माइनस 125, 5 ही आ रहा है ये भी। ठीक है, हाँ भी 55 आ गया। अब देखिए दूसरा ये हो गया, थर्ड और क्या पूछा आपसे, ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये 55 है ना बेटा, ये भी 55 होगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं एक ही लाइन पे, एक इधर और एक इधर, है ना, एक ही लाइन पे एक इस साइड बन रहा है एक इस साइड, तो ये कौन सा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी, है ना, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, क्या रीजन बताया मैंने, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है, और आपको ये दे दिया है 55 फाइंड किया ना हमने अभी, ये 55 है, तो ये ओ ए बी भी कितना आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है ना, अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, टाइप ऑफ, ये सब पता ही है आपको क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखो, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ट्रेपेजियम बनाना है एक, ए डी, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ओके, इन दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द डायगोनल्स, है ना, ए सी और ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। a similarity criterion for two triangle show that ए ओ, अपन को ये प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है कि ये ओ ए और ओ सी अपॉन ओ बी और ओ डी। ओके, सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना,
इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या लगानी पड़ेगी हमें, सिमिलरिटी, है ना। ये जो दिख रहा है ना ओ ए बी, देखो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल तो डी, इसमें क्या होगा, ये सिमिलर है, क्यों, क्योंकि देखो ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको 2, दिख रहा है ना आपको, दे दिया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ करस्पॉन्डिंग, है ना, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड थिंग देखो, कलर चेंज, देखो ये 1 2 के इक्वल हुआ, ये एंगल 3 है ना, 4 के एंगल इक्वल होगा, और ये भी आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 के इक्वल है, ये भी करस्पॉन्डिंग, है ना, सेम रीजन। नेक्स्ट ये वाला देखो सी ओ डी, है ना, एंगल सी ओ डी इक्वल है इसके बी ओ ए के, बी ओ ए के, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप। अब दोनों देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, बाय ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल ए ओ बी और इधर हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब दो ट्राइंगल्स है ना सिमिलर हो, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, तो इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो देखो का साइड का रेशियो ओ ए ओ, है ना, ए ओ किसके इक्वल हुआ, इसके ओ सी के, और इसका ये ओ बी है ना, किसके इक्वल हुआ, आगे समझ में, है ना, यही तो हमें चाहिए था, ये तो प्रूव करना था, हैंस ओके, आगे समझ में, यही क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आए हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही मैंने बताए हैं, और ऐसे ही आएंगे, है ना, इसी के सराउंडिंग आएंगे, ऐसा नहीं कोई स्पेशल और अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ट्राइंगल्स में मैंने जो आपको करवाया है कल और आज, आप इतना कर लोगे आपको आ जाएगा। एक बीपीटी थ्योरम अपनी रही है, वो मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है, बाकी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। ट्राइंगल्स के सारे पहले तो है ना, सिमिलरिटी कितने टाइप की होती है ना, बता दिया था, क्वेश्चंस कैसे बेस्ड आएंगे सारे, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।